राधे राधे, जय गुरुदेव। एक बार की बात है, कान्हा जी हमारे जमुना जी में बैठे हुए थे और दीपावली का टाइम था, तो दीपदान होते हैं दीपावली में। तो जो वहाँ से दीपक निकल रहे थे तैर तैर के, तो कुछ दीपक सीधे चले जा रहे थे, लेकिन कुछ दीपक अपने आप ही चल के कान्हा के चरणों में आके रुक जाते थे और कुछ दीपक आके कान्हा के चरणों में लग के वापस चले जाते थे। ये सारा दृश्य माँ यशोदा देख रही थी। उन्होंने देखा और उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, लाला ये क्या रहस्य है कि तुम्हारे चरणों से होके जो डूब जाता है और कुछ दीपक चरणों से लग के आगे निकल जाते हैं और कुछ दीपक यहाँ पहुँच ही नहीं रहे हैं, सीधे निकल जाते हैं। तो कन्हैया ने बड़े ही प्रेम से बोला कि मैया तू ना समझ पाएगी, ये प्रेम की लीला है। मैया ने बोला, अगर तू समझाएगो तो ज़रूर समझ पाऊँगी, तू समझा के तो देख। कन्हैया बोले, आ बैठ मैया, मैं बताता हूँ। माँ पास में बैठ गई। फिर बोली कि ये जो सीधे रास्ते से होके जा रहे हैं दीपक, सारे दीपक जो भी दिख रहे हैं आपको, ये वही संसार है जो सिर्फ अपने में ही रमण करता है। ये वो दीपक हैं जिनको हम दिखते ही नहीं हैं, ना वो ये महसूस भी कर पाते हैं कि भगवान भी कहीं हैं। तो वो अपनी ही मस्ती में सीधे चले जा रहे हैं। दूसरे दीपक जो हमारे चरणों में आके टच होके चले जाते हैं, वो भी ये दुनिया के ही लोग हैं। वो आते हैं हमारे शरण में, लेकिन उनको अपने फ़र्ज निभाने हैं, उनको अपने कार्य करने हैं जो हमने सौंपे हैं उनको। इसलिए वो चरणों में लग के हमसे ये बोल के जाते हैं कि मैं रहूं कहीं पे भी, लेकिन आपके चरणों का आसरा हमें सदा चाहिए। हम संसार में रह के भी, हम पानी में रह के भी, हमें ये प्रतीत होना चाहिए कि हम आपकी भक्ति में ही हैं। बस आपने जो कार्य हमें दिए हैं, उन कार्य को पूरा करने के लिए हम कहीं ना कहीं कैसे भी इस संसार में हैं। तो जीवन में ये दूसरे प्रकार के जो प्राणी हैं वो ऐसे हैं कि हमारी शरण भी आते हैं और हमें अपना भी मानते हैं और संसार में ही रहते हैं, क्योंकि जो कार्य दिए हैं उनको अधूरा भी नहीं छोड़ सकते हैं। अधूरा छोड़ना भी पाप होता है। तो ये तीसरे तरह के जो आपके चरणों, माता बोली, जो तीसरे तरह के दीपक आते हैं जो आपके चरणों में ही समाहित हो जाते हैं, ये क्या रहस्य है? बोले, मैया ये जो तीसरे प्रकार के दीपक हैं जो हमारे चरणों में ही आके समाहित होते जाते हैं, वो संत हैं, ये जो तपस्या करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे ही चरणों में रहना चाहते हैं। इन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। दुनिया का कोई भी सुख इनको भाता नहीं है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर जो भी सुख है, जो भी आनंद है, हमारे चरणों में ही है। तो जब तक ये दुनिया से चले जा रहे थे, इनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं था, लेकिन जिस दिन से इन्होंने इस ज्ञान की प्राप्ति की है, चरणों में आके ये अनुभूति की है, तो उन्होंने यहाँ पे डूबना ही पसंद किया है। क्योंकि जो चरणों में समाहित हो जाए वो आगे नहीं बढ़ना चाहता, वो सब कुछ छोड़ देना चाहता है, बस एक हमारा ही आश्रय लेना चाहता है, जिसको हम संत भी कहते हैं, प्रेमी भी कहते हैं और रसिक भी कहते हैं। तो ये जो दीपक हमारे आप देख रहे हो तीन प्रकार के, ये तीनों प्रकार ये हैं कि कुछ अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं, जिनको कुछ परवाह ही नहीं है कि हमें ईश्वर भी देख रहा है या ईश्वर हमें दिख रहा है या ईश्वर है भी कहीं।
और दूसरे जो हमें देख के, हमें महसूस करके अपने संसार सागर में अपना समय व्यतीत करते हैं। समय के साथ साथ वो ये भी देखते हैं कि हमें अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी है, हमें भगवान का भी आश्रय नहीं छोड़ना है। तो वो समय समय पे आके हमें याद भी करते हैं और याद के साथ साथ वो अपना कार्य भी करते हैं। तीसरे जो संत होते हैं, जो पूरी तरह से समाहित हो जाते हैं हमारे चरणों में, बस लीन रहना चाहते हैं, वो हमारी ही लीलाओं में, वो हमारी ही कथाओं में सिर्फ और सिर्फ आनंद लेना चाहते हैं। फिर इसके बाद उनको दुनिया का कोई भी रस भाता नहीं है। तो ये 3 प्रकार के जो आपने दीपक देखे हैं, ये वही दीपक हैं। मैया बोली, तेरी बातें मेरी समझ नहीं आती लाला, तू बातें इतनी बड़ी बड़ी करता है तू छोटा सा। कन्हैया मुस्कुराए, मैया तू नहीं समझेगी, ये भक्त और भगवान की बातें हैं। तो जब भक्त और भगवान की बातें हैं तो ये भक्त और भगवान ही समझ सकते हैं, कोई दूसरा कैसे समझ सकता है। तो यहाँ क्या मैया भक्त नहीं थी? मैया जो थी वो भक्त नहीं, वो प्रेमी थी। वो अपने लाला की प्रेमी थी, वो अपने कान्हा की प्रेमी थी। भक्त और प्रेमी थोड़ा सा अंतर है। प्रेमी स्वरूप से प्रेम करता है और भक्त हमेशा लीलाओं से प्रेम करता है। और इसीलिए शायद मुझे भगवान के भक्तों की लीलाएं बहुत पसंद हैं। क्योंकि अगर आपको भक्ति लेनी है, भगवान तक पहुंचना है, तो भगवान के भक्तों की कथा सुनो। इतना ज़्यादा समर्पण होता है, इतना ज़्यादा विश्वास होता है कि अपने आप जो विश्वास हम करने की कोशिश करते हैं ना, वो स्वतः ही जागृत हो जाता है। और हमेशा एक ही दिल से आवाज़ आती है कि जो उनके लिए कर सकते थे, क्या मेरे लिए नहीं करेंगे? और धीरे धीरे कहीं ना कहीं अगर हमने कथाओं को सुनना बंद नहीं किया, मनन करना बंद नहीं किया, अगर हमने भगवान के भक्तों की भगवान से ज़्यादा कथाएं सुनी, भगवान की कथाएं नहीं सुनेंगे तो इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन भगवान के भक्तों की कथाएं अगर हम सुनते रहे तो भगवान से प्रेम अवश्य हो जाएगा। क्योंकि भगवान भक्तों के द्वारा ये दर्शाना चाहते हैं कि जिसने हमें चाहा है, हम हमेशा उसके साथ रहे हैं। जिसने हमें पुकारा है, हम उसके साथ रहे हैं। और ये चीज़ें बहुत ही छोटी भी हैं और बहुत बड़ी हैं कि हर किसी को ही विश्वास नहीं हो सकता, तो उनके लिए ये छोटी सी बात है। लेकिन जो विश्वास करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि हर पल भगवान साथ में होते हैं। बस पुकारने वाला दिल होना चाहिए। दिल से जो पुकारे वो वहीं पे आ जाते हैं, उन्हें किसी साधन की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो भक्त और भगवान की लीला बहुत अद्भुत होती है। भक्त भी कहीं पे भी दर्शन कर लेता है और भगवान भी कहीं पे भी प्रकट हो जाते हैं। ये दोनों की तो अद्भुत लीला है, जो एक दूसरे से पूरक देखते हैं, हमेशा दूर देखते ही नहीं हैं और कुछ उम्मीद भी नहीं करते हैं। प्रेम वही होता है, भक्ति वही होती है जो कुछ मांगे ना, बस आनंद में रहे, जितना भी समय मिले अपने भगवान के यादों में और आनंद में ही निकले। इससे बड़ा और आनंद क्या होगा, जहाँ भक्त और भगवान की चर्चाएं हो रही हों, हम उस रस में डूबे हों, उनकी भक्तों की चर्चाओं को सुन रहे हों, उसमें आनंद ले रहे हों। इससे बड़ा और क्या हो सकता है आनंद। तो भक्त और भगवान अलग नहीं हैं। जहाँ भक्त याद करते हैं भगवान वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ भगवान होते हैं भक्तों का मन वहीं रहता है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।